वेलकम स्टूडेंट्स। नामकरण अभिक्रियाओं की इस सीरीज में आपका स्वागत है। नामकरण की अभिक्रियाएं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा लगातार पूछी जाती है। अगर आपने पिछले प्रीवियस पेपर को देखा होगा या कोई से भी पिछले 2-3 साल के एग्जाम देखे होंगे तो उसमें नाम से अभिक्रियाएं पूछी जाती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी सीरीज को क्रमशः बढ़ाते हुए मैं नाम की अभिक्रियाएं करा रहा हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे नाम की फ्रैकलैंड अभिक्रिया। फ्रैकलैंड अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अब जो भी आप नाम की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं उसमें आपको सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले ये कि आप अभिकारक के रूप में कौन से तत्व ले रहे हैं और दूसरा ये कि उत्पाद कौन सा बनता है। इतना तो आपको नाम में पता हो। जैसे ही फ्रैकलैंड अभिक्रिया बोले तो आप तुरंत समझ जाए कि ये अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से होती है। अभिकारक का काम कौन करता है? एल्किल हैलाइड। और जिंक धातु इसमें प्रयोग होती है शुष्क ईथर के विलयन में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई जाती है और बनता क्या है? पैराफिन, जिसको एल्केन भी कहते हैं। अब आप समझिए कैसे। अभी मैंने बताया कि फ्रैकलैंड अभिक्रिया में आपको सबसे पहले अभिकारक के बारे में पता हो। पहला ही अभिकारक जो आप इसमें प्रयोग करते हैं वो है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जिसको आप RX कहते हैं। R का मतलब एल्किल ग्रुप, X का मतलब हैलाइड का अणु। R की जगह आप या तो आप CH3 का प्रयोग कर सकते हैं, मैथिल समूह का, इसे कहते हैं मैथिल। R की जगह आप या तो मैथिल रख सकते हैं या C2H5 एथिल का प्रयोग कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है कौन सी एल्केन आपसे बनवा रहा है। और X की जगह ये जो X है, ये जो X आपने लिया है, X की जगह आप या तो Cl का प्रयोग करिए या Br का प्रयोग करिए, यानी कि क्लोराइड लीजिए या ब्रोमाइड लीजिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड। तो फ्रैकलैंड अभिक्रिया में सबसे पहला जो अभिकारक चाहिए होता है वो होता है एल्किल हैलाइड। दूसरा, इसमें जो धातु प्रयोग करते हैं इसको बनाने के लिए जो धातु चाहिए आपको वो धातु होती है जिंक धातु। जिंक धातु से क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड की। दूसरा और तीसरा, किसकी उपस्थिति? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर, जब ये तीनों आपस में आप इनको लेके क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है पैराफिन, जिसे हम एल्केन भी कहते हैं। इसे कहते हैं एल्केन, यानी कि एल्केन को हम लिखते हैं RH। जो एल्किल समूह होता है उस पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाती है, RH, एल्केन प्राप्त होती है। तो ये एल्केन का फार्मूला होता है RH, यानी कि 2 R इसमें आपस में मिलते हैं, 2 एल्किल समूह आपस में मिलते हैं। लेकिन आप कह रहे होंगे सर इधर तो एक ही R है। इसलिए जब भी फ्रैकलैंड अभिक्रिया आती है, वोल्टेज अभिक्रिया के तरीके से ही यह अभिक्रिया होती है। 2 एल्किल हैलाइड के अणु लेने होते हैं, 2 एल्किल हैलाइड यौगिक आपको लेने होते हैं। बोलेगा वो एक अपने पास से रखना होता है वोल्टेज अभिक्रिया की तरह। सेम यही वोल्टेज अभिक्रिया होती है, बस वहां अन्य धातु होती है। इसमें फ्रैकलैंड अभिक्रिया में Zn धातु है, वहां सोडियम धातु होती है। वोल्टेज अभिक्रिया में बनता दोनों में एल्केन ही है। तो आइए समझा देता हूं कि अभिक्रिया होती कैसे है। अगर आपके इतनी समझ में आया है तो अब समझिए कि ये अभिक्रिया कैसे होती है। देखिए, फ्रैकलैंड अभिक्रिया में पहले इसका स्वरूप समझिए। RX एल्काइल हैलाइड का अणु आपको लेना है और Zn धातु की उपस्थिति में यह होती है, प्लस
एल्किल हैलाइड के दो अणु लेने होते हैं, एक एल्किल हैलाइड सेम यही ले लीजिए आप, ठीक है। होता क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इस अभिक्रिया को हम करते हैं शुष्क ईथर, तो ये Zn का अणु इस वाले X के हैलाइड के अणु को और ये वाले हैलाइड के अणु को लेके बाहर हो जाता है। देखिए कैसे, क्या बनेगा ये भी आप समझिए। तो ZnX2 तो बाहर हो जाएगा, ये हो गया बाहर, और क्या बचा, ये R और ये R दोनों आपस में मिलते हैं, यही होती है एल्केन, यही बनती है एल्केन। अब एक उदाहरण से देख लेते हैं, R की जगह अगर आपसे कहे मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, देखिए एक बात बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ही अभिक्रिया ऐसी है जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ती है। आपसे बोला उसने मैथिल है, लेकिन मैथ में एक कार्बन आता है तो दो कार्बन वाली बनेगी, एकदम दुगना कर दो। कैसे, आइए देखिए, आपसे क्वेश्चन कहेगा मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जिंक धातु से करानी। देखिए एक कार्बन वाला बोला उसने मैथिल क्लोराइड, और किससे कहा उसने, Zn धातु से, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। ये आपसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये आप कंफ्यूजन ना हो आपको, तो ये ध्यान रखना, जितने कार्बन की वो आपसे अभिक्रिया में कह रहा है, मैथिल कहा है, एक कार्बन की कहा है, तो आपको तुरंत एक अपने पास से अणु ओ ले लेना है, बस ये अलर्ट रहना है। यही कार्बन बनाने, कार्बन की संख्या को बढ़ाने वाली समीकरण है, फ्रैकलैंड भी और वोल्टेज भी, दोनों ही अभिक्रिया सेम तरीके से होती है, बस यहाँ एन आ जाता है वोल्टेज में। अब होता क्या है ये समझिए, होता ये है, ये जो CH3 है, एक एल्किल समूह ये और ये, देखो दोनों आपस में मिल जाएंगे CH3, तो ये बन गया एथेन, एथेन जो कि एक एल्केन होती है, एथेन बन गई, और प्लस साथ के साथ क्या था, ZnCl2 बाहर हो जाता है। तो इसलिए ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहां कार्बन की संख्या जितनी बोलता है उसका दुगना करके आप उत्पाद प्राप्त होता है। अगर वो आपसे कहता है एथिल ब्रोमाइड, एथ दो कार्बन, तो दुगना करो एकदम चार कार्बन वाली एल्केन प्राप्त होती है, यानी कि ब्यूटेन। फिर समझिए मैं क्या बता रहा हूं, अगर वो आपसे एग्जाम में बोले कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल C2H5, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया आपको करानी है Zn धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तुरंत समझ जाए कि आपसे फ्रैकलैंड अभिक्रिया पूछ रहा है। आपसे कहा क्या है, एथिल दो कार्बन वाला, तो चार कार्बन, क्यों, क्योंकि एक अपने पास से लेना होता है, एथिल ब्रोमाइड जो उसने बोला वही सेम दूसरा अपने पास से ले ले, इस और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। ऐसे कर दीजिए आप, तो ये एथिल और ये एथिल आपस में C2H5 दो R को मिला देना है, और प्लस ZnBr2 इसमें बनेगा। देखिए ये यही तो है, या इसे हम ऐसे तो देख सकते हैं C4, C के 4 है, तो एल्केन बना रहे हैं तो हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या दोगुना करके 2 आते हैं, देखो 5 और 5 10, 4 का दोगुना करो 8 और 2 जोड़ दो 10, तो ब्यूटेन बनती है। ये क्या बनी है, ब्यूटेन। तो फ्रैकलैंड अभिक्रिया के द्वारा आप एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। अब लिखना कैसे है ये भी मैं बोलता हूं, आप लिखिए। वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में Zn धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है, यही अभिक्रिया फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहलाती है, और ये समीकरण आपको दे देनी है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एल्केन बनाने की ये विधि है, और अभिकारक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, एल्किल हैलाइड का, और Zn धातु की उपस्थिति में होती है। अगर सोडियम धातु बोल देता यहां तो फिर ये वोल्टेज अभिक्रिया हो जाती। दोनों का प्रोसेस सेम है, सिर्फ धातुओं का अंतर है, सोडियम धातु बोले तो वोल्टेज है, और जिंक धातु बोले तो फ्रैकलैंड अभिक्रिया है। तो ये हुई मेरे नाम की अभिक्रिया, जो कि आपको नामकरण अभिक्रियाएं मैं पढ़ाने जा रहा हूं इस सीरीज
यही अभिक्रियाओं की सीरीज चल रही है। आप नाम की अभिक्रिया जरूर पढ़े और जरूर समझे, क्योंकि हर साल लगातार बोर्ड में आती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी ऐसे ही नामकरण की अभिक्रियाओं के साथ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।